सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरा बंदा होगा, जो मेरा बच्चा होगा, वो मेरा शब्द अवश्य सुनेगा। तो हमारे चर्च के मेंबर है मनदीप भाई। तो पहले मैं बाइबल की स्टडी करके और उसमें ढूंढता था कि कौन से वचन पे बोला जाए। तो ढूंढने में वक्त लगता था। एक दिन खुदा की तरफ से उनके थ्रू मेरे पास आवाज़ पहुंची कि आप अलग अलग जगह से वचन को ना लें, आप एक कॉन्टिनेंट बनाएं। वचन संहिता 150 डे आप बोलिए और चैनल के माध्यम से हमारे भाई बहनों तक पहुंचाइए। तो वो शब्द परमेश्वर के द्वारा मेरे पास पहुंचा और मैंने उसको कैच किया। कैच करके आज मैं भजन 44 पे बात करूंगा। 44 दिन 44 डे पूरे हो चुके हैं। 106 डे और बाकी है इस कॉन्टिनेंट को पूरा करने में। तो पर डे, डे बाई डे, शाम 1 से लेके 44 तक मैं अभी तक पहुंचा हूँ। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये कॉन्टिनेंट जो 150 डे का है ये पूरा हो और हमारे भाई बहन यहाँ से कुछ सीखे। और क्या सीखने का मतलब क्या है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, संध्या काल की कैसे प्रार्थना होती है, सवेरे की कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कोई अगर आपको सता रहा है तो कैसे प्रार्थना करनी है, अब बीमार है तो कैसे प्रार्थना करनी है। अलग अलग प्रार्थनाएं इसके अंदर में राजा दाऊद ने की। और ये प्रार्थनाएं दाऊद ने की तो ऐसा नहीं कि दाऊद की प्रार्थनाएं सुनी नहीं, बल्कि हर एक प्रार्थना दाऊद राजा की सुनी गई थी। तो अगर परमेश्वर उस टाइम में भी सुनता था, परमेश्वर आज प्रेजेंट टाइम में भी हमारी सुनता है। फर्क इतना है कि हम परमेश्वर से दूर है। एक शैतानी हथियार हमारे पास आ गया जिसने हमें जकड़ के रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि स्मार्टफोन। इसने आज भाई बहन से दूरी बना दी, भाई भाई की दूरी बना दी, मॉम डैड से दूरी बना दी, बेटे बेटी से दूरी बना दी। कभी कभी मुझे चिंता होती है कि क्या बनेगा हमारे देश का और हमारे मुल्क का, क्योंकि अगर 4 सदस्य है तो चारों के पास सेल फोन है और चारों अलग अलग जगह पे बैठ के और सेल फोन को यूज कर रहे हैं। कौन उनके घर में आया, कैसे बात करनी है, कोई मतलब नहीं है। उनको केवल मतलब है तो सेल फोन से मतलब है। बच्चों को मैं देखता हूँ पबजी फ्री फायर खेलते हैं। स्कूल में 5-6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर खेलें। उनको क्या पता होगा कि हमारे को मॉम डैड ने कितना तकलीफ से पाला है, पोसा है,
हमारी स्टडी करा रहे हैं, बीमारी इतनी घातक घातक लग रही है, डॉक्टर्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अपने बच्चों से सेल फोन को दूर रखिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, लेकिन कोई ज़्यादा सुनवाई होती हुई दिख नहीं रही है। बहुत चिंता का विषय है, वरी का विषय है। तो ये नहीं है कि ये घातक केवल बच्चों के लिए ही है, ये घातक बड़े लोगों के लिए भी है। वाइफ हस्बैंड के रिश्ते में दूरियां आ रही है इस सेल फोन की वजह से, क्योंकि वो केवल फ़ोन ही देखना चाहते हैं। हस्बैंड अलग बैठ के फ़ोन देखना चाहता है, वाइफ अलग बैठ के फ़ोन देखना चाहती है, चाइल्ड अलग बैठ के फ़ोन देखना चाहते हैं। क्या होगा अगर किसी को कुछ कह दिया जाए तो जैसे बट्टे की उनके सर में मारी हो, ऐसे उनको लगता है कि मुझे क्यों ऐसा कह दिया। व्हाट इज़ दिस, क्या हो रहा है हमारे संसार के अंदर। तो आज से मैं 10 इयर्स पहले बाइबल पढ़ रहा था, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि कितने लाख लोग मात्र बचाए जाएंगे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों इतने ही लोग बचाए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। तो आज प्रजेंट सिचुएशन जो चल रही है उसमें मैं कह रहा हूँ कि उतने लाख लोग जो बचाए जा रहे हैं वो भी ज़्यादा है। कोई खुदा के घर में आना नहीं चाहता, कोई बाइबल की स्टडी करना नहीं चाहता, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि खेत पके बहुत है लेकिन काटने वाले थोड़े हैं, काटने वालों की कमी है। काटने का मतलब क्या है? खुदा के बच्चे बहुत हैं जिन्हें हमें खुदा के पास लाना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। नॉट शेड्यूल, बिजी शेड्यूल में हम चल रहे हैं। और किस चीज़ की बिजी? घर पे जाके सेल फोन देखना, पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना। क्या हमें परमेश्वर ने फ्री फायर और पबजी खेलने के लिए यहाँ पर भेजा है? क्या परमेश्वर ने हमें यहाँ पर नशे बेचना और उनका सेवन करने के लिए भेजा? क्या बनेगा? बहुत चिंता होती है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे दूरी बनाओ। मत देखो जो गंदे लोगों की बनाई हुई रीलें, जो हम देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन रीलों का अंत नहीं होता है। हमारी एमबीज खत्म हो जाती है, हम फिर जीबी लोन लेके फिर मोबाइल में डालते हैं, फिर हम देखने लग जाते हैं। ये हमारी आइस वीक हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा। अगर हम 50-55 की एज में पहुंचेंगे तो हमें दिखना बंद हो जाएगा। कितने गंदे गंदे रोग हमारे हृदय में लग जाएंगे। तो आज से ही हमें सेल फोन से जितनी हो सके दूरी बनाएं।
जैसे आप पूरे दिन अगर उसको यूज़ करते हो तो उसे 2 घंटे के लिए आप रख दीजिए कहीं पे दूर में, साइलेंट करके रख दीजिए, बजे ही ना, मैसेज ही ना देखना पड़े। और अपने प्रियजनों के साथ, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, चाइल्ड के साथ बातें करें, परमेश्वर की बातें करें। सुकून मिलेगा। एक दिन करके देखिए, 2 दिन करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि कल एक वीडियो में एक दिखा रहा है कि पॉजिटिवता इस बच्चे के अंदर कितनी है। जब उससे फ़ोन दूर रख दिया गया तब वो मापा गया पॉजिटिवता बच्चे के अंदर कितनी है। तो जब उसके पास फ़ोन नहीं है तो 80% उसके अंदर में पॉजिटिवता पाई गई। और जब उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया गया और फिर मापा गया तो पॉजिटिवता 0 हो गई। इतना खतरनाक इसके अंदर में वायरस है जो हमारे छोटे बच्चों को छोटी-छोटी नसें, ब्रेन की नसें उनको फ़ॉल्ट कर देती है, डैमेज कर देती है। वो हमेशा के लिए वो जो नस उसको सहन शक्ति करने की नस वो ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। मक्खी तक उड़ाने वाला कोई नहीं मिलता है। इतनी दर्दनाक मौत उस बच्चे की होती है। तो अपने बच्चों को भूल कर भी मोबाइल ना दें। अगर बच्चों को पेरेंट्स, उनके माता-पिता अगर मोबाइल देते हैं तो उनके सबसे बड़े दुश्मन उनके मॉम-डैड हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों को बचाइए और इस सेल फ़ोन से दूर रखिए। तो आइए आज हम चलते हैं साम 44 पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान का संकट, जो प्रेजेंट संकट क्या चल रहा है और पूर्व काल का छुटकारा कैसा था। तो यहाँ पर पहली आयत कहती कि हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया। दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया। अगर हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते और ऐसे ही सेल फोन देखते हैं तो हम उनके साथ कोई वर्णन नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी उनके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, इंटर नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में पबजी, फ्री फायर और गेम्स के जो है कि वो चल रहे हैं। एक तो उसका ब्रेन है जो स्मॉल है और स्मॉल ब्रेन के अंदर में उसने भर ली रील और पबजी, फ्री फायर, सारा मोबाइल का काम उसने भर लिया उसके अंदर। अब कोई उसको कुछ बताएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे तो उसको पता नहीं होगा और उसके अंदर में कुछ इंटर नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल ब्रेन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें उसने इंटर कर ली और अब खाली नहीं है।
तूने अपनी हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। ना तो वह अपने बल से जीत सकता है, ना तलवार से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ, परमेश्वर के दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख, हंसमुख से के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। परमेश्वर पहले भी पूर्व काल में भी हमें चाहता था और आज भी हमें चाहता है, वो यहाँ पर मौजूद है। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है, याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोन देंगे, अपने विरोधियों को रोन देंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। मैं अपने धनुष पर भरोसा रखूंगा और न अपने तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया, हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं, तो हमें भी आज परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहना है। देखो आपकी कैसे परमात्मा सुनता है और आपको कितनी शांति महसूस होती है। तो आज सेल फोन को छोड़ के परमात्मा को बढ़ियाई करें, धन्यवाद करें। दिन भर करते रहे हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। सदैव आने वाले टाइम में भी हम सदैव तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया। आज कोई हमसे कहे कि आप तो राजस्थान से हो, राजस्थान में तो ईसाई है नहीं, परमेश्वर को मानने वाले हैं नहीं। लेकिन मैं पर्टिकुलर घटना बताता हूँ कि जब मैं 6-7 साल का था तो मेरे मन में ऐसे ख्याल, ऐसे विचार पैदा होते हैं कि मैं इनके घर में कैसे आ गया, मैं तो दूसरे धर्म का इनके घर में कैसे आ गया। लेकिन वो परमेश्वर हमें जाति जाति के अंदर तितर बितर कर दिया, फिर भी वो हमें फिर खींच के ले आता है, क्योंकि वह हमें चाहता है, वह हमसे प्यार करता है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहें। तू अपनी प्रजा को सत्य में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तो हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्टा करते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में भी हमारे साथ भी हंसी ठट्टा होता है। हंसी ठट्टा करते। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं, हमारे कारण सिर हिलाते कि ये बंदे ठीक नहीं है, ईसाई है, परमेश्वर को मानते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वाले के कारण, बुरा भला कहने वाले और निंदा करने वालों के कारण।
ये सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, तो भी हम तुझे नहीं भूले। बोला हालेलुया। ने तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया, हमारे मन बहके न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, न हमारे मन बहके न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गिदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपनी हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार नहीं करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। बोलो हालेलुया। वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। और ऐसे ही इब्रानियों 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपनी हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार नहीं करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है कि हमारी मन के अंदर में पैदा क्या हुआ है, कौन सा विचार हमारे मन के अंदर में पैदा हुआ है, वो भी वह जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने वाले हैं। हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे, सदा के लिए मत त्याग दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? क्यों अपना मुख छुपा लेता और हमारा सताया जाना और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया और हमारा पेट भूमि से सट गया। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले, और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। तो परमेश्वर आपको अवश्य छुड़ाएगा। आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की गुप्त बातों को जानता है कि इसके मन में क्या विचार आ रहा है। क्या हकीकत में ये मुझे धन्यवाद दे रहा है, या इसका मन कहीं और घूम रहा है, या ये मुंह से मुझे धन्यवाद दे रहा है। तो एक गाना मैंने लिखा था, उसकी कुछ आयत आपके सामने मैं गा के सुनाता हूँ। खाली हमें मुंह से परमेश्वर को नहीं पुकारना है, बल्कि अंदर की आत्मा से पुकारना है। तो ये गाना ऐसे है, गाया भी था मैंने खुदा के घर में, क्योंकि खुदा कहता है कि नए नए गीत मेरे सामने पेश करो। तो हमें नए नए गीत बनाने चाहिए, खुदावंद से हमें सामर्थ्य मांगनी चाहिए। तो सुनिए, उस कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। ए मेरी रूह यीशु नु पुकार, ए मेरी रूह यीशु नु पुकार, एक बार नहीं बार बार पुकार, एक बार नहीं बार बार पुकार, मुंह से नहीं दिल से पुकार, मुंह से नहीं दिल से पुकार,
ए मेरी रूह यीशु सुनो पुकार। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आप खुदा को याद कीजिए, परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, मोबाइल से दूरी बनाइए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।